बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेएसएससी हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, झारखंड एकता जिंदाबाद। जोहार, जय झारखंड। जैसा कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पे जेबीकेएसएस के क्रांतिकारी सदस्यों का महा आक्रोश, यहाँ पे हेमंत सोरेन का पुतला दहन यहाँ पे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे टाटी सिलवे के करमू चौक में आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे पुतला का दहन किया गया है। जिस तरह यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो लीक हो गया है, बार बार ये झारखंड सरकार के अतीत में हो रहा है, बार बार ये क्वेश्चन लीक का मामला बार बार सामने आ रहा है। तो यहाँ पे काफी आक्रोश, यहाँ पे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के क्रांतिकारी साथी यहाँ पे जबरदस्त आक्रोश, यहाँ पे इनका बहुत ही गुस्सा एकदम दिख रहा है, पूरा एकदम कैसे बोल रहे स्टूडेंट यहाँ पे, झारखंडी स्टूडेंट यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं और फिर पता चलता है कि एग्जाम हो गया, उसके तुरंत क्षण बाद तुरंत जो होता है कि उसका क्वेश्चन कहीं बिहार में लीक हो जाता है तो कहीं यूपी में लीक हुआ रहता है। तो आइए यहाँ पे हमारे अंगद दा है, उनसे जानते हैं कि इस जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है लगातार बार बार पेपर लीक होते ही जा रहा है, बार बार पेपर लीक होते ही जा रहा है। तो आगे आइए जानते हैं यहाँ पे अंगद भाई से उनके क्या कहते हैं। सबसे पहले जोहार। ऐसा है, आज हम लोग को रोड पे आना पड़ रहा है, ये स्थिति परिस्थिति की बात है। दूसरी बात, जेएसएससी सीजीएल जो अध्यक्ष है उसको तत्काल वहाँ से निष्कासित करना चाहिए। किस लिए भैया? जब आपके कार्यकाल में आप जो है छोटा मोटा आदमी नहीं है, पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में आपके अध्यक्षता में अगर पेपर लीक हो जाता है तो क्या मतलब छात्रों का कोई मान सम्मान भी है कि नहीं, उम्र मर्यादा है कि नहीं? जितना भी है झारखंड में हम लोग सोचे चलिए उत्पाद सिपाही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, और एक दो को हुआ, उसमें भी सोचे कि एक बार चांस दे, एक बार किसी से भी गलती होता है, एक बार और चांस दे के देखते हैं। लेकिन हमारी सरकार और ये जेएसएससी का जो अध्यक्ष है इस तरह मिली भगत है कि क्या है वो जानेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम देने आए थे, क्या वो बड़े घर के बच्चे थे? वो हमारे जैसे गरीब परिवार बच्चे थे, और हम लोग को विरोध करना पड़ रहा है कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, झारखंड एक ऐसा राज्य है कि पेपर लीक होना ही होना है। हम लोग सोचते हैं चलिए अगले बार देखेंगे बोल के, लेकिन अगले बार देखने का नौबत ही नहीं आता है। यहाँ पेपर लीक होना जायज़ है। दादा, एक चीज़ है कि झारखंड का परीक्षा है, तो झारखंड का परीक्षा है तो झारखंड में पेपर लीक होना चाहिए, तो झारखंड से बाहर क्यों लीक होता है? ऐसा है, झारखंड का पेपर जो है झारखंड से बाहर लीक होता है, उसमें भी एक नियमावली है, नियमता जो है वो परीक्षा जो लेने वाली है पहले उनका जांच हो, सीबीआई जांच हो, प्लस कि यहाँ से पेपर वहाँ लीक होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ बाहरियों का हाथ है। कोई चाहेगा जी हमारा घर आप तोड़ दीजिएगा, कोई चाहेगा कि हमारा अगल बगल में, मान के चलिए एनटीए होता है, लेकिन ये नौकरी का बात है, नियोजन का बात है, हमारा भविष्य का बात है। तो यहाँ 60 गांठ होता है, पेपर यहाँ से जाता है वहाँ, और वहाँ का आदमी लोग लीक करता है। यहाँ जो पढ़ने आए थे वो पढ़ना नहीं, यहाँ धांधली कर रहे हैं। ठीक है, और जो पेपर लीक होता है तो सोचने वाली बात है कि जो करवा रही है उनको एकदम सीबीआई जांच हो, और जो उनके अध्यक्ष है उनको निलंबित करना ही चाहिए। काहे कि जेएसएससी एक बार नहीं, देखिए वो धमकी देते हैं, आईएएस अधिकारी रैंक के पूर्व में रह चुके हैं, धमकी देते हैं कि आप जेएसएससी का घेराव कीजिएगा तो ऐसा धारा लगाएंगे कि आप सोचने और समझने पर विमर्श हो जाइएगा कि कौन कौन सा धारा लगा। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं, धमकी देने के फिराक में आप पे एक्ट लगेगा। दूसरी बात, 267 के तहत आप पे केस लगेगा कि आप हमको धमकी दे रहे हैं।
एक सरकारी आदमी रहते हुए आप धमकी दीजिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, संविधान सब पे लागू होता है, तो आप धमकी नहीं दे सकते। प्लस कि कल हम लोग का देवेंद्र दा के नेतृत्व में जेएसएससी का घेराव है, उसमें सभी को आना है और अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है, ताकि आने वाला समय में ऐसा ना हो। प्लस कि सोचने वाली बात यह है, टाइम 11 बजे रखा है, 11 बजे का रखा गया, आप सभी को आना है। प्लस इस सोचने वाली बात यह था दादा कि झारखंड अलग राज्य हम लोग का जरूर हो गया, लेकिन यहाँ नियोजन नीति नहीं बना है। यहाँ का असली है कौन तो परिभाषित नहीं हुआ, नौकरी तो लेना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन चलिए नौकरी ले रहा है। झारखंड का छात्र लोग बहुत ही हताश है, बहुत ही दुख में है। पता है, हमको कॉल कर करके बोला आदमी लोग, और हमारे जितने JBKSS के सक्रिय सदस्य हैं उनको कॉल कर करके वो लोग आए। कोई धनबाद का यहाँ है, लोहरदगा से यहाँ है, बहुत क्षेत्र से अनेक जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा था आए। वो लोग रात को सो के चूड़ा फाक के वो लोग एग्जाम दिया और पेपर लीक हो जाता है। मेहनत करने का बाद धान हम नहीं काटेंगे तो कौन काटेगा, ये बात हो जाता है भैया। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग झारखंड अलग राज्य जरूर हो गया, झारखंडियों को पहचान नहीं मिला है, झारखंडियों को नौकरी नहीं मिला है, प्लस की पेपर लीक हो जाता, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अंगद दा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे जो लोगों का आक्रोश जो है बढ़ा हुआ है। आगे यहाँ पे क्रांतिकारी साथी हमारे शिवराज दा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या 4 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दादा, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। हमारी मांग है कि 4 तारीख का एग्ज़ाम कैंसिल हो। जब 28 तारीख में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ होगा, केवल एक पेपर को कैंसिल कर देने से क्या वो सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? नहीं हुआ है। हमें मांग है कि पहले सारा एग्ज़ाम को रद्द कीजिए 28 तारीख का, और 4 तारीख का एग्ज़ाम को भी लेने का अधिकार नहीं है। पहले आप एजेंसी जो है वो एजेंसी कैंसिल हो और रीटेंडर हो, दोबारा टेंडर हो एजेंसी का नाम से, अब दोबारा नया एजेंसी बैठे और जेएसएससी के जो अध्यक्ष है उनको भी निष्कासित करके एक नया अध्यक्ष बने, उसके बाद ही यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा 4 तारीख का। और मेरी मुख्य मांग क्या है? सबसे पहले मेरी मुख्य मांग है जेएसएससी का चेयरमैन, कोई भी IAS IPS जो बनते हैं उसके लिए भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसे भी किसी को आके चेयरमैन का पद दे दिया जाना बेवकूफ़ी हमारे लिए। हम लोग का 8 साल के बाद यहाँ पे आपको देखिएगा, 8 साल के बाद हम लोग को नियोजन निकाला। प्रत्येक साल जेएसएससी को CGL हो, चाहे वो इंटर लेवल हो, चाहे वो 10वीं लेवल हो, निकालना था, लेकिन निकला नहीं निकला। और वो भी ना नियोजन नीति निकला, ना हमारा स्थानीय नीति निकला। लेकिन वो एग्ज़ाम तो लेना नहीं था बिना नियोजन का, और 60-40 पे एग्ज़ाम लेना नहीं था, परंतु उसने एग्ज़ाम ले लिया। एग्ज़ाम लिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो भी एग्ज़ाम होता है सब में कहीं पेपर लीक, कहीं एग्ज़ाम का सेटिंग, कहीं पे एग्ज़ाम नहीं लेने का बाधा। इसलिए हमारा मांग है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम को अभी 4 तारीख को एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आगे यहाँ पे जेएसएससी CGL के कुछ छात्राएं आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी उन्होंने की, और एग्ज़ाम देने के बाद जब पता चलता है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है तो किस तरह की मानसिकता अपने अंदर बैठती है इनकी। दीदी जोहार। जोहार। बहुत ही बुरा लगा सुन के कि लोग इतने मेहनत करते हैं और फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो जितने भी बच्चे रहते हैं उनका मेहनत तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और जहाँ तक सभी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ये बार बार ये हो जाता है, रद्द हो जाता है, जिसके वजह से उतने लोग जो मेहनत करते रहते हैं, खास करके झारखंडी लोग, वो लोग को कुछ भी नहीं हो पाता है। फिर देखिए कि जो भी बाहरी लोग हैं, सिर्फ वो लोग डोनेशन देते, जो भी देते हैं गवर्नमेंट को, तो फिर वो उन लोग को सीट भी बेच देते हैं। और सरकार का देखिए कि जो हेमंत सोरेन है, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि 1932 लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे। झूठ बोलकर तो उन्होंने सरकार बना ली, बट उन्होंने अभी तक अपना बात पे अमल नहीं किया। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बाकी तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि जेएसएससी CGL का जो एग्ज़ाम जो रद्द हुआ है, जिस तरह धांधली हुई है, तो बाकी आगे जो यहाँ पे 4 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली में रद्द होना चाहिए। बाकी जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।